स्टूडेंट्स, अभी तक की कहानी में हमने जाना कि टाइगर किंग को जो चैलेंज मिला कि तुम्हें 100 टाइगर मारने हैं, उस चैलेंज को पूरा करने के चक्कर में टाइगर किंग ने 99 टाइगर्स को मार ली। लेकिन अब समस्या क्या हो गई कि टाइगर्स हो गए खत्म, और यही बन गया बड़ा मुद्दा। तो आइए सुनते हैं आज एक से इस कहानी का आखिरी पार्ट। ओके, देखते हैं आगे कहाँ जाती है कहानी। भाजी पहिया हे भी अच्छी। यहां से कहता है द महाराजा's anxiety, बेचैनी, reached the fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा ने 99 टाइगर्स मार डाले। अब फाइनल फ्रंटियर, और ये पहली बार था कि राजा को भी डर लग रहा था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उसको कहा था कि 99 टाइगर्स को तो तुम आसानी से मार दोगे, तुम्हें समस्या आएगी तो वो 100वें टाइगर में आएगी, और 100th टाइगर की बारी आ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब अपने राज्य में भी शेर खत्म, ससुराल में भी शेर खत्म। It became impossible to locate tigers anywhere. कहीं पर भी टाइगर्स का पता ना चले। Yet only one more was needed. बस एक और टाइगर मारने की जरूरत थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उसको कहा था कि तुम अगर 100वां शेर मार देते हो तो तुम अमर हो जाओगे, तुम मृत्यु के ऊपर जीत हासिल कर लोगे। अब राजा को अपनी शपथ पूरी करने के लिए बस वो आखिरी शेर मारना था। The Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. वो कहता है अगर मैं इस आखिरी टाइगर को मार दूं तो फिर मैं शिकार ही छोड़ दूंगा। But he had to be extremely careful with the last tiger. What had the late chief astrologer said? तो एस्ट्रोलॉजर ने यही बात तो कही थी कि तुम्हें आखिरी टाइगर से सतर्क रहना पड़ेगा, खतरा तुम्हें उसी से है। Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th tiger. True enough, the tiger was a savage beast, खतरनाक जानवर था। One had to be wary of it. डरना भी चाहिए। But where was the 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. 100वां शेर मिले कैसे? चारों तरफ बस अफवाहें थी, शेर यहाँ है, शेर वहां है, लेकिन शेर मिल नहीं रहा था। Thus the Maharaja was sunk in gloom. महाराजा दुख में डूब गए। But soon came the happy news which dispelled the gloom. तभी ये खुशखबरी आई। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. पहाड़ियों के आसपास के गांव से sheep यानी भेड़े, बकरी जैसा दिखने वाला एक जानवर गायब हो गए। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Miya Sahab or Virasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. ये जो लोग थे खादर मियां और वीरास्वामी नायकर, ये लोग भी भेड़ का शिकार कर, तो पहले कंफर्म किया गया कि भाई ये लोग तो नहीं कर रहे। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, लेकिन जब पक्का कर लिया गया कि इनका हाथ नहीं है इसमें, तो तय हुआ कि ये काम फिर एक टाइगर का है। The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes
for that village and set out the hunt at once. अब ये गांव के लोग दौड़ते हैं महाराजा के पास कि महाराज खुशखबरी, हमारे इलाके में है शेर। और महाराजा उसी पल क्या करता है बेटा, 3 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन, तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया, 3 साल के लिए तुम्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अपने पूरे सेना बल को लेकर उस पहाड़ी पे चला जाता है। क्या लगता है आपको, एक वाइज डिसीजन है कि बैड डिसीजन है? बैड डिसीजन, अल्टीमेटली बैड डिसीजन। अब देखिए, आप पूरी सेना को लेकर वहां चले गए, पीछे आप पे हमला हो जाए तो आपका राज्य खतरे में आ जाए, लेकिन राजा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में कंसर्न्ड है कि मुझे 100 शेर मारने हैं। उसको उसके अलावा न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है। इस वक्त वो एक अलग स्टेट पे है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जान से मतलब है। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid himself in order to flout the Maharaja's will. ऐसा लग रहा था जैसे महाराजा को दुखी करने के लिए, उसको निराश करने के लिए वो टाइगर खुद ब खुद कहीं छुप गया था। The Maharaja was equally determined. तो महाराजा भी जिद्दी, शिकार करना है मतलब करना है। He refused to leave the forest until the tiger was found. उसने बोला भाड़ में जाए सब कुछ, न महल जाना है, न राज्य सरकार का काम देखना है, मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक मैं 100वें टाइगर को मार नहीं देता। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. दिन बदलते गए, हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और राजा का गुस्सा 7वें आसमान पे। एक शेर नहीं मिल पा रहा तुम सबको, एक एक करके अपने कई ऑफिसर्स को उसने नौकरी से निकाल दिया। One day when his rage was at highest, महाराजा को बहुत गुस्सा आया। The Maharaja called the Diwan and ordered him to double the tax, land tax forthwith. महाराजा गुस्से में, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, यहाँ कोई शेर है ही नहीं। दीवान काम करो, आज से इनका टैक्स डबल कर दो। दीवान कहता है क्या गजब कर रहे हो हुजूर, the people will become discontented, लोग निराश हो जाएंगे। Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. यहाँ पर भी डेमोक्रेसी की बात उठने लगेगी, ऐसा नहीं करिए सरकार। महाराजा और गुस्से में कहता है, in that case you may resign from your post. बोले अगर तू हुक्म का पालन नहीं कर सकता तो तू भी नौकरी छोड़ दे। देखो अब तक क्या था, दीवान की नौकरी सेफ, लेकिन अब दीवान की नौकरी खतरे में है। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए दीवान एक और बड़ी चाल चलने लगेगा। देखिएगा ध्यान से। The Diwan went home convinced that if the Maharaja didn't find the tiger soon, the results could be catastrophic. दीवान घर गया ये सोचते हुए कि अगर इस महाराजा को शेर नहीं मिला तो फिर तो मतलब भयानक परिस्थितियां हो जाएगी। कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट, खराब माहौल बन जाएगा, एक भूकंप आ जाए ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, भयानक दुर्घटना जैसा माहौल हो जाएगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब देखिए दीवान भी कर्तव्यबाज है। दीवान ने कलाकारी कर दी थी, अपनी जान बचाने के लिए उसने पहले से ही प्लान बना रखा था। मद्रास के जू से टाइगर इंपोर्ट किया। राजा को तो टाइगर मारने से मतलब है ना, फिर वो कहीं का भी हो। ध्यान से सुनिए। At midnight, when the town was slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the sea. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान ने प्लान बनाया कि शेर को मरवा देंगे, तो शेर को कार में बिठा के ले गए जंगल में जहां पर शिकार करने के लिए राजा बैठा था। When they reached the forest, अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब टाइगर को पता चल गया कि ये तो मेरा मर्डर करवाएंगे,
मैं जू में बहुत अच्छा था, पब्लिक आती थी, मैं उनको देखता था, गुर्र करके गुर्राता था, बेचारों को भगा देता था, वो डर जाते थे, ये तो मेरा मर्डर करवा देगा। तो शेर कार से उतरने को ही मना कर देता, मेरे को नहीं आना बाहर, सत्याग्रह, मैं क्यों आऊं बाहर, तुम तो मरवा दोगे मुझे। ध्यान से सुनिए। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. बड़ी मुश्किल से, बड़ी डिफिकल्टी से दीवान ने शेर को नीचे उतारा। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? दूसरे दिन जब सुबह हुई, राजा अपनी पूरी तैयारी के साथ कि शेर का शिकार करूंगा, और ये शेर उसके सामने आ गया, जैसे कि इंतजार में हो। यस माधव, बोलो बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि वो दीवान ने मतलब टाइगर को ऐसे कार में रखा, तो वो दीवान को कुछ हार्म नहीं किया वो टाइगर? बेटा यहाँ पे जो बताई गई है पॉइंट, उसको ध्यान से समझना। वो टाइगर जू का टाइगर था। अब आपको एक बहुत गजब की कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये एक वास्तविक घटना हो चुकी है, वो आपको बताता हूँ। एक कानून है पेटा, आप लोग जानते हैं उसके बारे में? क्या सर? एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, पेटा, नाम सुना है कभी? नाम सुना है। एनिमल राइट्स के लिए काम करती है। उन्होंने एक केस डाला कि क्योंकि लायन, शेर एक ऐसी प्रजाति है जो इंडेंजर स्पीशीज है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल सर्कस में ना किया जाए। तो एक सर्कस में 20 शेर थे। अब क्योंकि सरकार का नियम आ गया, अब उन शेरों को सर्कस में नहीं रखा जा सकता था। वो शेर पिछले 10 साल से सर्कस में थे, लेकिन अब सडनली नियम आ गया कि इनको सर्कस में नहीं रखा जाता, तो इन्हें जंगलों में वापस छोड़ दिया गया। आप सब जानते हैं क्योंकि लायन बहुत कम है तो उनकी ट्रैकिंग की जाती है। 6 महीने बाद जब ट्रैकिंग की गई तो उसमें से 13 शेर मरे हुए थे। आप में से कोई मुझे बता सकता है वो क्यों मर गए? तो क्योंकि उनमें वो किल करने की एबिलिटी ही नहीं थी। क्योंकि वो शेर 10 सालों से बना बनाया उनको मीट दिया जाता था, वो खाते थे, वो शिकार करना भूल गए, ऐसे में वो भूखे मर गए। समझे बेटा? तो जो ट्रेन्ड एनिमल्स होते हैं ना बेटा, वो आप पे हमला नहीं करते। जू के जानवर अक्सर ट्रेन्ड होते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है कि आप पब्लिक को नुकसान ना पहुंचाएं। ओके माधव, पॉइंट क्लियर? यस। आगे बढ़ते। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. बड़े ही खुशी के साथ, आनंद के साथ महाराजा ने निशाना लगाया। The tiger fell in a crumpled heap. जैसे ही गोली चली, थाय, शेर गिर पड़ा कचरे के ढेर। I have killed the 100 tiger, my vow has been fulfilled. राजा वहीं पे घोषणा करता है कि मैंने 100वां शेर मार दिया, मेरी शपथ आज पूरी होती है। The Maharaja was overcome with elation. Elation is the extreme happiness. Elated, happy, joyous, और सबसे ज्यादा खुश हो तो उसको कहते हैं elated। तो राजा बहुत खुश था, आनंदित था, जिंदगी में सपना पूरा हो गया। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. महाराजा ने अपने सिपाहियों कहा, सिपाहियों, इस शेर को यहां से उठाना, उसको एक रथ में बिठाना और पूरे शहर में डिस्प्ले होना चाहिए, इसकी सरगस निकाली, हर कोई देखे कि मैंने 100वां शेर मारा।
मैं शहर जाता हूं, लोगों को खुशखबरी देता हूं, और राजा वहां से चला गया। 100वां शेर मार दिया गया। अब आपको लगता है पब्लिक के भले के कुछ काम करेगा राजा? शायद। देखते हैं क्या होता है। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. अरे बाप रे! जैसे ही राजा के जो सिपाही थे, हंटर्स थे, वो शेर के पास गए तो शेर आंखें खोल के इनकी तरफ देखने लगा। मतलब शेर मरा नहीं था? बिल्कुल। The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. क्योंकि वो जू का जानवर था, उसने कभी रिसेंटली गोली की आवाज तो सुनी नहीं थी, बूढ़ा था शेर, तो गोली की आवाज सुन के वो बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। मतलब अभी भी राजा की शपथ पूरी नहीं हुई है, अभी भी राजा 99 पे ही है। The hunters wondered what they should do. अभी सोच रहे हैं यार अब क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. इन्होंने कहा महाराजा तो अभी तक शहर पहुंच चुका होगा, जनता को बता चुका होगा कि मैंने 100 शेर मार दिए। अगर उसे पता चलेगा कि वो पब्लिक को जो बता रहा है वो सत्य नहीं है, तो फिर वो हमें मार देगा। इससे अच्छा है राजा को उस वहम में रहने दो कि उसने 100 शेर मार। They decided that the Maharaja mustn't come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. 99 tigers राजा ने मार दिए थे, 100 आज के हंटर ने मारा। 100 शेर मरे इन टोटल। आगे सुनते। लेकिन एक बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा, राजा की शपथ अभी भी पूरी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अब देखिए खेल, तमाशा शुरू हो रहा है। Then as commanded by the king, a dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. समाधि बना दी गई उसकी। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अब तक महाराजा ने सिर्फ और सिर्फ टाइगर हंटिंग पे फोकस रखा था। He had had no time to spare for the crown prince. उसके पास समय ही नहीं था कि अपने बेटे से कुछ बात कर सके, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब राजा ने सोचा अब बहुत हुआ, अब मैं अपने बच्चे पे ध्यान दूंगा। He wished to give him some special gift for his birthday. राजा ने सोचा मेरे बच्चे के बर्थडे पे तो गिफ्ट मिलना ही चाहिए। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. वो इधर उधर घुमा प्रतिबंधपुरम में, लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं मिला। Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. Finally उसको एक लकड़ी का शेर दिखा और उसने सोचा ये मेरे बेटे के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। The wooden tiger cost only 2 annas, to be precise 12 paise and a quarter. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. A bargain at 300 rupees. बेटा आप लोग Amazon से शॉपिंग करते हैं कभी? Yes, sir. Yes, sir. क्या खरीदा है आज तक? सब कुछ ऐसे ग्रोसरी से लेकर सब कुछ। आपको एक गजब की चीज दिखाता हूं, कैसे 1 रुपए की चीज सैकड़ों रुपए में बेची जाती है अमेज़न पे। आज जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जाने वाला हूं,
मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों ने कभी भी उसको नहीं देखा होगा, यानी देखा तो होगा लेकिन ये इमेजिन नहीं किया होगा कि ये अमेज़न पे बिकेगा। ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बेटा? सर मैंने एक बार सर्च किया था ये गोबर के उपले हैं, होली के टाइम पे लोग खरीदते 1 रुपए का एक। यहाँ पे भाव देखिए, ये सबसे गजब का प्रोडक्ट है, देख लीजिएगा। और कितने पागल लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। इंडी ट्रेडिशन प्योर एंड ओरिजिनल होली काउ डंग केक, राउंड शेप, 5 इंचेस, पैक ऑफ 12। 12 गोबर के उपलों की प्राइस क्या बताई जा रही है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे? 400 और बार्गेन में आपको 250 रुपए में दे रहा है 12 गोबर के उपलों को, यानी 20 रुपए नंग। और इसके आगे भी आज आपको जो दिखाने जा रहा हूं उसके ऊपर आपकी आंखें यकीन कर जाए तो यकीन मानिएगा, बाकी जो आप पढ़ने जाएंगे जो देखेंगे वो यकीन से परे है। बहुत गजब की चीज दिखाने जा रहा हूं। एक व्यक्ति ने इसका रिव्यू लिखा है और वो रिव्यू आपका दिमाग खराब करके रख देगा। ये रिव्यू पढ़ पा रहे हैं आप? उसने टेस्ट किया था उसको। क्या कहता है? ridiculous taste, it tasted very bad when I ate it, it was grass like and muddy in taste, I got loose motion। सर आयरन में लिखा फॉरेनर होगा। होगा प्लीज सर, बी तो फॉरेनर होगा जिसने। हाँ सुनो, आयरन सुनो तो सही। Please be a little more hygienic while manufacturing. Also pay attention to the taste and crunchiness of the product. आगे सुनिए, उसने एडिट भी किया रिव्यू को। Thanks for the acknowledgement. I ordered it again and now the taste has improved. ये कोई मीमर होगा? यस सर पक्का। पॉइंट इज कि आपको ऐसा लगता होगा कि अमेज़न पे हर चीज सस्ती बिकती है, लेकिन कई सारी सस्ती चीजें महंगी भी बिकती हैं। ये 1 रुपए वाला उपला कितने में बेच रहे हैं ये लोग? 20 रुपए में। 20 गुना सर ज्यादा 1 रुपए का भी नहीं, रास्ते पे कहीं पे भी जाओ तो फ्री में मिल जाएगा। मिल जाएगा। लेकिन सपोज किसी को खरीदना हो पैसे से तो 1 रुपए का एक, 12 रुपए के 12, और ये लोग ले रहे हैं 250 रुपए के 12। और देखिए ना ब्रांडिंग कितनी अच्छी की है। इंडी ट्रेडिशन प्योर एंड ओरिजिनल होली काउ डंग केक, राउंड साइज, 5 इंचेस, पैक ऑफ 12। माय पॉइंट इज, ध्यान से सुनिएगा, कि कई बार क्लाइंट को खुश करने के लिए प्रोडक्ट्स के वैल्यू बढ़ा दी जाते हैं। आप कपड़ों के शोरूम पे जाइए, वो आपको बताएंगे ये 25,000 का पीस है, इस बार डिस्काउंट सेल चल रही है आपके लिए सिर्फ 10,000 का। आपको लगता है कोई व्यापारी अपना नुकसान करके कस्टमर को फायदा देगा? कभी नहीं सर। तो उस वक्त इस आदमी ने भी क्या सोचा, महाराजा आए हैं मेरी दुकान पे, 300 रुपए बताता हूं, अच्छे पैसे मिल जाए। अब महाराजा भी स्मार्ट थे, देखना ना क्या दाव करके चले गए। कहते हैं वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, तो तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस को ये 300 रुपए का टाइगर गिफ्ट। मतलब बेचारे दुकानदार को पैसे मिले नहीं। राजा यहां पर भी अपनी सत्ता का फायदा उठा के चला गया। The king and took it away with him. On that day, father and son played with the tiny little wooden tiger. बाप बेटा दोनों
उस लकड़ी के टाइगर से खेलते थे। It had been carved by an unskilled carpenter. अब उस दुकानदार ने कहा था कि बहुत स्किल्ड कारीगर ने बनाया, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि एक बहुत ही बेकार कारीगर ने बनाया था। स्टूडेंट्स प्लीज खुद को म्यूट कर लेंगे आप सब लोग। Its surface was rough. Tiny slivers, फास्ट कहते हैं लकड़े को अगर अच्छे से छीला ना जाए, पॉलिश ना किया जाए तो लकड़ी की कुछ तिनके बाहर की तरफ उभर आते हैं, फास्ट कहते हैं। आप में से किसी को लगा है कभी हाथ में? बहुत बार। दम निकल जाता है जब तक उसको निकाल न लो। यस सर। Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. तभी एक स्लाइवर महाराजा के राइट हैंड में घुस गया। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. महाराजा ने उसको निकाल फेंका, अपने बेटे के साथ खेलता रहा। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore, which spread all over the arm. नासूर बन गया जो उसके पूरे हाथ पे फैल चुका था। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding consultation, they decided to operate. The operation took place. उन लोगों ने घंटों तक आपस में डिस्कशन किया, फिर फैसला किया कि ऑपरेशन करना है। The 3 surgeons who performed it, ऑपरेशन हुआ, who performed it came out of the theater and announced. जो 3 सर्जन थे उन्होंने ऑपरेशन किया और वो मुस्कुराते हुए बाहर आके कहते हैं, Congratulations, the operation was successful. The Maharaja is dead. राजा के मरने पे कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों भाई? क्योंकि वो जो पीपल्स है उनके ऊपर मतलब ऐसे अत्याचार करता था। राजा के होने का जनता को कोई फायदा था? नहीं। जनता भी चाहती थी कि ये मर जाए, हमारी जान छूटे। और मजे की बात देखिए, इन दिस मैनर the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सच्ची हो गई। राजा मरा 100वें शेर के हाथों, भले ही वो शेर लकड़ी का था। इस तरह से जिलानी जंग बहादुर की मौत हुई। कैसी लगी कहानी बेटा लोग? बहुत अच्छी मोरालिटी सीखने को मिली इसमें। अब बेटा आप सब लोग लीव करके रीज्वाइन करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। सब लोग लीव करेंगे और इसी लिंक से रीज्वाइन करेंगे।